ओम नमस्ते, जय गौ माता। मैं हूं माधव दास, सीईओ फाउंडर गौराष्ट्र.com का। मित्रों, आप और हम सभी एक ऐसी जीवन शैली को जी रहे हैं जहां पर हम प्रकृति से भी दूर होते हैं और हमें ऑफिस में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में कई तरह की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। उन्हीं में से एक है कंप्यूटर वर्क। बहुत हार्ड कंप्यूटर वर्क होता है। हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि रात रात भर बहुत देर तक काम करते हैं, अपने मस्तिष्क को भी जगाए रखते हैं, स्वयं जाग तो रहे ही होते हैं और इस चक्कर में उनकी जो आँखें हैं उस पर बहुत लोड पड़ता है। आँखों के लोड से दिमाग पर स्ट्रेन पड़ता है। ये जो स्ट्रेन पड़ता है वो पड़ता है स्क्रीन टाइम से। आप जानते होंगे स्क्रीन टाइम को भी। स्क्रीन टाइम आज के समय में एक बहुत ही कॉमन शब्द है। स्क्रीन टाइम, जितना हम किसी स्क्रीन को घूरते हैं, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, कंप्यूटर की हो या मोबाइल की हो, उसकी वजह से हमारे दिमाग पर एक दबाव पड़ता है। ये जो स्ट्रेस है ये स्क्रीन टाइम की वजह से आता है। इसीलिए डॉक्टर भी मना करते हैं कि बहुत देर तक स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए। रात होते होते व्यक्ति को मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से दूर हो जाना चाहिए। तो इसके क्या दुष्प्रभाव हैं और कैसे पंचगव्य के माध्यम से हम स्क्रीन टाइम से निजात पा सकते हैं, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनके लिए स्क्रीन टाइम को अवॉइड करना उतना आसान नहीं है। बहुत से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ना चाहते हुए भी उनको स्क्रीन टाइम बढ़ाना पड़ता है अपना काम के सिलसिले में। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, कई बार 12-12 घंटे तक उन्हें स्क्रीन पर काम करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें उनकी रोजी रोटी से जुड़ी होती हैं, उनकी आजीविका चल रही होती है इन्हीं चीज़ें पर। लेकिन आज की मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सब करते हुए भी आप अपने मानसिक स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि स्क्रीन टाइम से नुकसान कौन कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहली बीमारी होती है वो होती है इंसोम्निया। इंसोम्निया यानी नींद ना आना। तो रात को अगर आप जाग रहे हैं, स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको नींद आना कम हो जाएगी, कम के बाद वो बंद हो जाएगी। उसके अलावा जो दूसरा एक इसका दुष्प्रभाव है वो है माइग्रेन। जब नींद नहीं आएगी, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा थका होगा, प्लस आपको चाय कॉफ़ी भी पीने की आदत होगी, फिर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते होंगे। ऐसे में एक माइग्रेन नामक बीमारी शुरू होती है जिसे हिंदी में आधा सीसी कहते हैं। आधा सीसी होने से माइंड के एक पोर्शन में दर्द होगा, या तो इस हाफ में या इस हाफ में, और बहुत तेज़ दर्द होता है। वो रेस्टलेस कर देता है मनुष्य को। तो एक ये हो गया। फिर तीसरा हो गया याददाश्त की कमी। 5 मिनट पहले कहीं सुनी बात भी आपको याद नहीं रहेगी। वो एकदम, जिसे कहते हैं ना, स्मृति का विलोप हो जाना। ऐसी स्थिति में आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत असर पड़ सकता है। पर्सनल लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है, आदमी कह जाता है, बाद में ध्यान नहीं रहता। फिर कोई कहता है आपने मुझे ऐसा कहा था, तो आप कहोगे कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। आप जानबूझ के नहीं कहते, लेकिन सामने वाले को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो ये भी हो जाता है कई बार। फिर लेडीज़ में खासकर एक और चीज़ पाई जाती है, वो है मूड का स्विंग होना। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, और उसकी वजह से जो मूड का स्विंग होना है, उसका एक बहुत बड़ा जो कारण जिम्मेदार है वो है स्क्रीन टाइम, ज़्यादा स्क्रीन टाइम। घंटों घंटों मोबाइल पे लगे रहने से व्यक्ति का दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि उसका जो मूड है ना वो बात बात पे स्विंग करने लगता है, और उसको पता भी नहीं चलता कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। ये उसके आसपास के जो लोग हैं ना, वो इस चीज़ को देखकर समझते हैं और वो बता पाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ। फिर एक है नर्वस ब्रेकडाउन, स्नायु तंत्र की शिथिलता। जब आप एक्सर्शन नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, आप पहले से ही एक मार अपने दिमाग पर और मन पर झेल रहे हैं, तो आपके शरीर में जितने भी सिग्नल्स का ट्रांसफ़र होता है ना, वो सारा आपके नर्व्स के द्वारा होता है। भगवान ने हमारा शरीर इस प्रकार से बनाया है कि यदि हम इसको आटे की तरह गूंदते हैं, गूंदने का मतलब इसका हम पूरा उपयोग करते हैं, यानी हर एक मसल का हम अपना काम कर रहे हैं, उससे काम ले रहे हैं, तो ये शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। पर जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता एक ही जगह बैठे रहने से, तो स्नायु तंत्र पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी सोचने समझने की शक्ति और आपकी जो रिस्पॉन्ड की जो आपकी जो कैपेबिलिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है। आपने
थोड़ी देर पहले ये सोचा ये रिएक्शन देना चाहिए या दूंगा, लेकिन वो नहीं आता आपके स्नायु तंत्र में ब्लॉकेजेस की वजह से। तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिज़िकल एक्सर्शन पर उतना ध्यान नहीं जाएगा। स्क्रीन टाइम के साथ साथ अगर आप फिज़िकल एक्सर्शन पर ध्यान दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, परंतु ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं संभव हो पाती हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में स्ट्रेन पैदा होता कैसे है। वैसे तो इसकी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बड़ी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। आप उसके लिए आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप वीडियोस और भी हैं देख सकते हैं। मैं मोटे तौर पे आपको बताता हूँ। हमारे मस्तिष्क में यानी जो स्कल पार्ट होता है, स्कल के अंदर और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है। हमारा जो ब्रेन होता है ना वो तैरता है उस फ्लूइड के अंदर। तो जैसे जैसे आपकी एज होती है या फिर आप कोई नेगेटिव चीज़ें खाते पीते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, नॉन वेज, गुटखा, तंबाकू, या फिर आप ज़्यादा स्ट्रेन लेते हैं, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा पड़ रहा है, आंखों पे स्ट्रेन जा रहा है, उसकी वजह से ये जो फ्लूइड होता है ना ये सूखना शुरू हो जाता है। हमारा जब मस्तिष्क काम करता है, जब हम सोच रहे होते हैं तो इस शरीर में से ना पानी जो होता है वो ऊपर मतलब फ्लूइड को बनाए रखने के लिए बहुत सारा पानी खर्च होता है। इसीलिए बोलते हैं जब आपका मेंटल वर्क हो तो आपको पानी खूब सारा पीना चाहिए। तो जितनी एनर्जी आपको किसी शारीरिक श्रम को करने के लिए चाहिए उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी आपका ब्रेन यूटिलाइज करता है। तो अगर आप देखें थकावट की बात, एक व्यक्ति ने 8 घंटे ईंट पत्थर तोड़ा है और एक व्यक्ति ने 8 घंटे लगातार कंप्यूटर पे बैठ के काम किया। तो जो व्यक्ति दोनों का शरीर जब रेस्ट करेगा तो जो जिसने ईंट पत्थर तोड़ा है ना उसका शरीर जल्दी रिवाइव कर जाएगा, जल्दी वो अपने थकावट के फेज़ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसका जो पूरा शरीर है वो उतनी एनर्जी नहीं खाता जितना ब्रेन खाता है। अब अगर जो व्यक्ति जिसने कंप्यूटर का काम किया था वो 8 घंटे के बाद यानी जब सोने के बाद जब वो उठेगा तो उसको ज़रूरी नहीं है उसकी नींद पूरी हो चुकी है, उसकी आंखों के नीचे काले सर्कल, डार्क सर्कल हो सकते हैं, उसको थकावट अभी भी महसूस हो रही हो, क्योंकि जो ब्रेन है, ब्रेन जिस तरह से एनर्जी ज़्यादा लेता है उसको रिवाइवल के लिए भी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रभाव से जो ये फ्लूइड जब सूखता है तो वो जितनी भी हमारी नस नाड़ियाँ हैं ब्रेन के अंदर उनको जो सपोर्ट ये देता है ल्यूब्रिकेट रखने से, वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाने से नसें भी सूखनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जो लोग सिर पे तेल नहीं लगाते या फिर कान में तेल नहीं डालते नियमित रूप से, वो बड़ी एज में यानी बुढ़ापे में वो लोग ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं। उनको कोई बात आराम से समझ में नहीं आती। वो इसी वजह से कि जो उनका ब्रेन है ना वो उसमें फ्लूइड कम होने की वजह से वो ठीक तरह से ना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। तो ब्रेन में फ्लूइड का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत सारा पानी पीना चाहिए। प्लस स्क्रीन टाइम क्योंकि अब आप अवॉइड नहीं कर सकते तो जल तो अवश्य पिए ही, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखना भी पड़ रहा है। नियमित इंटरवल्स पे आप जल पीते रहें, लेकिन जल की भी ना अपनी एक लिमिटेशन होती है। आप ये नहीं है कि सारा जितना आप पानी पी लेंगे वो सारा का सारा ब्रेन में यूटिलाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके शरीर में लाखों करोड़ों अलग अलग फंक्शंस काम कर रहे हैं। तो जो शरीर है उस जल का एक हिस्सा मस्तिष्क में देगा, एक हिस्सा खून को देगा, एक हिस्सा दिल को देगा, ऐसे कई जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और एक फिर बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूरिन में पास हो जाएगा। तो वो तो सपोर्टिंग एजेंट है ही जल पीना, परंतु आप कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है आपके ब्रेन को सपोर्ट मिले डायरेक्टली और उसका थोड़ा असर लंबे टाइम तक रहे। तो गौ माता हमें एक चीज़ देती है जिसका नाम है घी, बिलोने द्वारा निर्मित घी। अगर आप नहीं जानते बिलोना घी क्या होता है और कैसे बनता है या देसी घी की पहचान किसको बोला जाता है देसी घी, तो आप इस कार्ड पर आने वाली जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें। उसमें आप जान सकते हैं कि घी कैसे बनता है और घी किसको एक्चुअल में बोला जाता है। तो इस घी को अगर आप गर्म करके नाक में 2-2 बूंद 3-3 बूंद डालते हैं नियमित रूप से तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये जो घी होता है ये क्योंकि देसी घी होता है वो 2000 रुपये लीटर तक होता है और उसकी नॉर्मल क्वांटिटी आधे लीटर या 1 लीटर के पैकिंग में ही आती है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति को सिर्फ औषधि के लिए यूज़ करना है वो कैसे यूज़ करेगा, एक प्रश्न ये है। तो उसके लिए गो सेवा प्रोडक्ट्स एक औषधि बनाते हैं। 15 ml की एक बॉटल होती है जिसका नाम है आयुर्घी।
आयुर घी का उपयोग आप कर सकते हैं नाक में 2-2 बूंद डालने के लिए। ये गिर गौ माता के दूध से बना हुआ घी होता है। इसमें ब्राह्मी की शक्ति मिली हुई होती है और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता। इसको आप सालों आप रख सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक स्टोर भी। इसको नाक में 2-2 बूंद डालने से, पर उससे पहले इसको एक कटोरी में पानी गर्म करके इसको शीशी को रख के इसको पिघला लीजिए अच्छी तरह। जब ये गुनगुना हो जाए तो दोनों नाक में 2-2 बूंद डालिए। इसको डालने से आप देखेंगे कि पहले ही दिन से आपको याददाश्त में बहुत अच्छा एक वो मिलेगा। आप अगर आपने ये नोट किया है कि आप चीज़ें भूल रहे हैं, तो आपको ये सीधा सीधा असर, मतलब सीधा सीधा फ़र्क आपको 1 से 2 दिन में दिखाई दे जाएगा। आप इसको नियमित रूप से यूज़ कर सकते हैं, परंतु जब आपको बहुत ज़्यादा नज़ला जुकाम हो तब इसको यूज़ ना करें। वैसे आगे पीछे इसको यूज़ करें। जो विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनकी भी नाक में डाल सकते हैं, पर हम रिकमेंड करते हैं बच्चों की आयु 5-7 साल से ज़्यादा हो तभी उनकी नाक में डालें, अदरवाइज़ उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फ्लूइड की जो मैंने बात की, ये सूखना प्रारंभ होता है 18 वर्ष की आयु के बाद, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं सूखता। जब आप 30 क्रॉस करते हैं तो और ज़्यादा सूखता है, 40 के बाद और 60 के बाद और तेज़ी से सूखता है, एजिंग फैक्टर की वजह से। लेकिन बच्चों में ये चीज़ नहीं होती, तो ज़बरदस्ती उनकी नाक में न डालें, आवश्यकता होने पर ही डालें। उससे अच्छा है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखें। तो इसको यूज़ करने से जो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, आपकी याददाश्त में, जैसे मैंने बताया कि उसमें आपको वृद्धि दिखाई देगी, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं जिन लोगों को कई कई दिनों तक नींद नहीं आती थी। उन लोगों ने जब इसको डालना शुरू किया तो 1 हफ़्ते के बाद उनकी नींद बहुत गहरी हो गई है, क्योंकि दिमाग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है इससे। प्लस इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप 2-2 3 दिन बूंद भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई पहले से कॉम्प्लेक्सिटी है तो आप हमारे कस्टमर केयर से इस पहले परामर्श कर सकते हैं इस औषधि को ख़रीदने से पहले। लिंक उसका नीचे दिया हुआ है हमारे फ़ोन नंबर सहित, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे परामर्श ले सकते हैं। हम आपको बिल्कुल प्रारंभिक परामर्श देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के केसेस में, और जो भी आपके लिए सही होगा वो हम आपको बता सकते हैं। इसके अलावा आपके स्नायु तंत्र में भी वृद्धि अच्छी, मतलब उसमें ल्यूब्रिकेशन आती है और आप अच्छी तरह से परफॉर्म करने लगते हैं। तो जो मैंने पहले आपको नुकसान बताए स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से, उन सभी में आपको लाभ मिल सकता है इस औषधि के प्रयोग से। इस औषधि का प्रयोग आप अवश्य करें। छोटी शीशी है, कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं और कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उनकी तो नाक में अवश्य डालें। उनको जो ऊंचा सुनने की बीमारी है या कान में से आवाज़ें आती हैं वो सब बंद हो जाएंगी, और दिमाग को ये शांत रखता है, बहुत अच्छा रखता है, नींद अच्छी रखता है, स्ट्रेस से आपको बाहर निकालेगा। और कई केसेस में हमने डिप्रेशन में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखे हैं। जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उनको भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। इस दवाई से सीधे तौर पे आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा से बढ़ने से आपको एक रिलैक्सेशन फील होती है और सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो आप इसे प्रतिदिन या फिर एक दिन छोड़कर भी यूज़ कर सकते हैं 7 वर्ष की आयु से ऊपर वाले। अगर आपका इस औषधि से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं, उसका नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप को यदि कोई अपना इनपुट देना है, आप वो दीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और अच्छी जानकारियों को लगातार प्राप्त करने के लिए, तो हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि कोई प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। मैं आपसे फिर मिलना चाहूँगा अगले हफ्ते इसी दिन। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। ओम नमस्ते, जय गौ माता।